आपको ये जानकारी दे दें कि संभल जामा मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां पर एएसआई ने रिपोर्ट दाखिल की है। मस्जिद कमेटी आज अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करेगी। हल्फनामे पर एएसआई राज्य सरकार अपनी दलील भी पेश करेगा। मस्जिद कमेटी अपना जवाब देगी, हिंदू पक्ष बहस करेगा। इसी खबर पर प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, देखिए आज का दिन अहम है क्योंकि बहस जिस तरीके से शुरू होगी, एक निर्णायक मोड़ इस पूरे मामले का रहने वाला है। किस दिशा में मामला आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से संभल जो जामा मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से सर्वेक्षण के खिलाफ जो है जो आदेश हुआ था संभल की दीवानी अदालत से, उसके खिलाफ यहाँ पर रिव्यू पिटीशन जो है पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने में बहस हुई थी और सभी पक्षों से जवाब मांगा था। एएसआई से जवाब मांगा था, एएसआई ने अपना जवाब दाखिल किया था। उसके बाद जो मस्जिद कमेटी है उसने अपना जवाब दाखिल किया था। सरकार से एएसआई से सबसे जवाब मांगा गया था, तो अब उस पर बहस होनी है। और साथ ही एक कह सकते हैं कि जो सभी पक्ष हैं उनका अगर जवाब आज मिल जाता है, जिस तरह से एएसआई ने जवाब दाखिल किया था, मस्जिद कमेटी और जो एएसआई है और राज्य सरकार है, सबका जवाब अगर आज कोर्ट के सामने होगा तो कोर्ट इस पर एक तरह से कह सकते हैं कि एक निर्णायक मोड़ तक पहुंच सकता है। फाइनल बहस, फाइनल हियरिंग हो सकती है, क्योंकि सभी पक्षों की तरफ से लगभग दलीलें दी जा चुकी हैं और कोर्ट के सामने उनका जो हलफनामा है, एफिडेविट है, वो भी फाइल हो चुका है। अब देखना ही होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर किस तरह से आगे कार्रवाई करता है। कोर्ट ने पिछली सुनवाइयों में जो सर्वे है उस पर रोक लगा दी थी और हिंदू पक्ष लगातार सर्वे की मांग कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि सर्वे ना हो। उसने तमाम तरह की दलीलें कोर्ट के सामने पेश की थी। अब देखना ये होगा कि जो बहस होती है उसके बाद कोर्ट किस नतीजे पर, किस कंक्लूजन पर पहुंचता है, चूँकि बहुत बेहद अहम मामला है। जिस तरह से संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और हिंदुओं ने उसे अपना धर्म स्थल बताया था और बताया था कि किस तरह से उसको तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद तामीर की गई है। तो अब इस पूरे मामले पर निर्णायक दौर की बहस शुरू होगी। हो सकता है कोर्ट आज ही इस पूरे मामले पर बहस अपनी कंक्लूड कर ले, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सभी पक्ष उपस्थित हों और सभी पक्षों की तरफ से जो जवाब है वो दाखिल हो जाए। उसके बाद कोर्ट की फाइनल हियरिंग शुरू होगी। कुछ तारीखें और भी लग सकती हैं। अब देखना ही होगा कि जो संभल की दीवानी अदालत ने जो आदेश दिया था सर्वे का, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट बरकरार रखता है या फिर कोई नया आदेश देता है। लेकिन निर्णायक मोड़ पर निश्चित तौर पर यह पूरा मामला पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, देखिए मानवेंद्र, मस्जिद कमेटी के जवाब को लेकर भी यहाँ पर चर्चा जरूर की जाए। मस्जिद कमेटी की ओर से जवाब के क्या कुछ बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो इसी तरीके के मामले थे उनमें हमने देखा कि केस को लटकाने की कोशिश जो है मस्जिद कमेटियों की ओर से अक्सर की गई है। जी बिल्कुल, मस्जिद कमेटी का जो मुख्य तर्क होता है इस तरह के मामलों में, वो ज़्यादातर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के ही उनका केंद्र बिंदु होता है, जिसके इर्द गिर्द उनकी तमाम दलीलें चलती हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में कई आदेशों का हवाला भी दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले पर इस तरह के जो पहले भी गए हैं उस पर रोक लगाई हुई है। तो इस तरह के तमाम आदेश, इसके साथ ही जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो मस्जिद कमेटी की तरफ से ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक इंतज़ार कर लें। और हमने देखा है कृष्ण जन्मभूमि के मामले में भी इसी सुनवाई का हवाला दिया गया था और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट पहले तय कर ले कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी क्या है और वो किन परिस्थितियों में किन किन स्थानों पर लागू होता है। तो इस तरह की तमाम दलीलें मुस्लिम पक्ष या मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल की जाती रही हैं और आगे भी को इसी तरह की दलील कोर्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके पास इस तरह के केसेस में आधार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही होता है और उसके आधार पर वो अपनी पूरी दलीलें कोर्ट के सामने पेश करते हैं। हिंदू पक्ष भी कोर्ट के सामने पेश की जाती है और उनकी ये कोशिश भी रहती है कि किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हें मिल सके। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मानवेंद्र।